हेलो एवरीवन आपण समस्त नहीं आसीचु दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु जार प्रथम एकांकिका फल्गु नाट्यकार मनोरंजन दास तांकर एही एकांकिकार समस्त प्रश्न उत्तर आज आम आलोचना करवा देखिबा आउ परीक्षा पय मध्य प्रिपेयर हेबा। तुम पिला माने चैनल को नुआ कर आसते सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबे नहीं। धन्यवाद। चलो प्रथम क्वेश्चन को आरंभ करिबा। देख सुब्रत की चाकरी करती प्रकृत में सुब्रत यही कहानी अनुजाई की चाकरी करती ना पिला माने आमे पढ़ी कौन ना सुब्रत अध्यापक चाकरी करती। अध्यापक माने कौन जे कॉलेज रे टीचर थांती कह जाए अध्यापक नुह कि बा लेक्चर बोली कहती। सेपरी द्वितीय नंबर प्रश्न सुब्रत स्त्री नाम कौन ना सुब्रत स्त्री नाम हूँ कौन ना प्रीति। तो यहाँ आंसर एमती मन रखिब प्रीति कानी रे की जलखिया धरी आसीथिले ना प्रीति कानी रे चाउल भजा धरी आसीथिले हैला। तापरे 4 नंबर प्रश्न केउं जिनिस भितर रखिदे आसे बोली प्रीति सुब्रत को कहिले। यार सठिक आंसर कौन हम ना चाउल भजा गुड़ी को भितर रखिदे आसे बोली प्रीति सुब्रत को कही नुह कि। तापरे 5 नंबर प्रश्न कार रु किए ओह्लाई सुब्रत घर आड़ा को आसिले। यार आंसर किए हम ना कैप्टेन महापात्र है। कार रु कैप्टेन महापात्र ओह्लाई सुब्रत घर आड़ा को आसिले बोली लिखिब। सेपरी महापात्र स्त्री नाम कौन कैप्टेन महापात्र स्त्री नाम कौन ना कैप्टेन महापात्र स्त्री नाम हूँ पूरबी जी कि पूर्वे सुब्रत जड़े बांधवी थिले नुह कि। तापरे 7 नंबर प्रश्न महापात्र केउठारे घर करछंती ना महापात्र माड्रास रे घर करती जे कि माड्रास एबर वर्तमान कौन ना चेन्नई है। तो महापात्र जो कैप्टेन महापात्र घर केउन थिला ना माड्रास रे थिला। कैप्टेन महापात्र झीर नाम कौन ना झीर नाम हूँ बेबी। महापात्र झीर नाम कौन बेबी अटे। सेपरी 9 नंबर प्रश्न पीयूषी कौन करने को महापात्र बेबी को कहले ना पीयूषी कॉफी नहीं जावाकू महापात्र बाबू बेबी को कहले है। कारण बाहर से अपेक्षा कर गाड़ी में कॉफी नेबाई महापात्र बाबू बेबी को कहले। तापरे 10 नंबर प्रश्न महापात्र केउठारू का ड्राइविंग कर आसुतिले ना महापात्र बाबू सीधा माड्रास रु कटक जाई कौन ना ड्राइविंग कर आसुतिले नुह कि। तापरे माड्रास रु राउरकेला महापात्र साधारणतः क्यों थे जाती ना प्लेन रे जाती। प्लेन माने एरोप्लेन बा उड़ाजाहाज रे जाई थांती किंतु एथर से कहीं आसती ना कार आसती नुह कि। कटक रे सुब्रत कथा तांकर काहींकी मन पड़िला कारण जेतेबेले काठजोड़ी पोल पार होतिबा बेले बेबी कहला कि बापा एडा कटक ना सेतेबेले तांकर सुब्रत कथा मन पड़ा कारण कटक रे पूरबींकर जड़े बंधु रोते से कथा एठी मन पड़ा। ठीक अच्छे। तबे 13 नंबर प्रश्न बेबीर संध्या बेलर खाद्य कौन थिला। बेबी संध्या बेले कौन खाए ना संध्या बेले खाऊला कौन फल आउ क्षीर नुह कि। तेणु ये लिख बेबीर संध्या बेलर खाद्य थिला फल और क्षीर अटे। ठीक अच्छे। तापर 14 नंबर प्रश्न भारी क्षण लगी ठीक ता बो परी एक कथा किए कहते माने एटा कैप्टेन महापात्र कहते कहा उद्देश्य कहते ना बेबी उद्देश्य कारण बेबी तार माँ जो आमर किए थे ना पूरबी थिले से मध्य एमती रागी थिले बोली महापात्र बाबू कहते। 15 नंबर प्रश्न से पढ़िला बेले मु हुए तो रास्ता तैयारी की पोलो तैयारी कथा भावु थाए किंतु हु मारिबारे भूल हुए ना मोर। ए उक्ति रे से काहापाई उद्दिष्ट ना ये महापात्र बाबू कहते कौन ना जितेबले पूरबी जदि सुब्रत बाबूंर किसी कहानी पढ़ती शुणाती से यही कैप्टेन महापात्र से कौन भावती ना कौ पोलो तैयारी करने कथा कौ रास्ता तैयारी करने कथा एक कथा भावुंती। तो यहाँ स्त्री पूरबी उद्देश्य कहते देख से पढ़िला बेले हुए तो मु रास्ता तैयारी की पोलो तैयारी कथा भावुए किंतु हूँ मारिबारे भूल हुए ना मोर। ए उक्ति से पूरबी उद्दिष्ट कहते नुह कि। तापर 16 नंबर प्रश्न
ପୁରବୀ କାହା ଆଗରେ ବହିଟିକୁ ଟିକି ନେଖି କରି ପଢ଼ନ୍ତି? ନା ପୁରବୀ ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ବହିଟିକୁ ଟିକି ନେଖି କରି ପଢ଼ନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ପୁରବୀ କାହାକୁ ଦେବତା ସଦୃଶ ଦେଖୁଥିଲେ? ନା ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଦେବତା ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବେବିକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏକଥା ପ୍ରୀତି କହିଛନ୍ତି। ନା ବେବିକୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, ଏକଥା ପ୍ରୀତି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ମାଡ୍ରାସର ଗୋଟିଏ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଏଠି କିଏ ହେବ? ନା ପୁରବୀ ହେବ। ଦେଖ, ପୁରବୀ ମାଡ୍ରାସର ଗୋଟିଏ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ କି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପୁରବୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତାହାର ଅସମ୍ମାନ ଯେପରି ସେ ନ କରନ୍ତି ସେହି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପୁରବୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରବୀ ମୋର ସହପାଠିନୀ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ନା ଏହା ହେଉଛି ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଉକ୍ତି, କାରଣ ପୁରବୀ ତାଙ୍କର ସହପାଠିନୀ ବା କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲେ। ହେଲା। ବିବାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ୟାକେଟରେ କ'ଣ ପଠାଇଥିଲେ? ନା ବିବାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଚିଠି ଓ ଗାଢ଼ ନୀଳି ରଙ୍ଗର କଲମ ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିପାରିବେ, ସେ କବିତା ହେଉ ଅଥବା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ ଯାହା କିଛି ହେଉ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ନା ସୁବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ଏକ ଗାଢ଼ ନୀଳି ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ହେଲା। ଗାଢ଼ ନୀଳି ରଙ୍ଗର, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ହେଲା। କଲମଟି ବିକି ଦେଇଥିବାରୁ କିଏ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ନିଜର ଅଭାବ ପାଇଁ ଏ କଲମଟି ବିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ନିଜେ ପ୍ରୀତି ହିଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ପୁରବୀ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତ କଲମଟିକୁ ବିକି ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରୀତି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ କହିଲେ? ନା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ଲେଖୁଥିବା ନେଳି ରଙ୍ଗର କଲମଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ କହିଲେ। ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଭଲ ରୂପେ। ପିଲାମାନେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଆସିଥିବ ସେମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଦେଖ, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ନାଟ୍ୟକାର ପରିଚୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସମ୍ମୋହିତ ହେଲା ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ସୁବ୍ରତଙ୍କର ବୟସ କେତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ପାଖାପାଖି 35। ତ ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୁବ୍ରତ ଶୁଣୁଥିବା ବଂଶୀର ଧ୍ୱନିରୁ କେଉଁ ରାଗିଣୀ ଭାସି ଆସୁଥିଲା? ନା ପୁରବୀର ରାଗିଣୀ ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଝରକା ପାଖରୁ ଯାଇ କବାଟର ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇଦେଲେ? ନା ସିଏ ସୁବ୍ରତ ହିଁ। ସୁବ୍ରତ କେଉଁଠାରୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା କଲେଜରୁ ସେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ ଓ ପ୍ରୀତିଙ୍କର ବିବାହ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ନା 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କହିନଥିଲେ କି କେତେ ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନ, କହିନଥିଲେ? ତ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କ୍ଷୀର ବଦଳରେ କ'ଣ କରି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ କହିଲେ? ନା ବାର୍ଲି, ନୁହେଁ କି? କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ବାର୍ଲି ଖୁଆଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲା। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିଙ୍କର ପିଲାପିଲି କେତୋଟି? ନା 2ଟି। ହେଲା। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିଙ୍କର ପିଲାପିଲି 2ଟି ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆରେ ମୁଁ ବି ଉଦ୍ଭଟ ହୋଇଗଲିଣି, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ନା ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ସେପରେ ପୁରବୀଙ୍କ ସହ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବିବାହ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଥିଲା? ନା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା? ନା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ।
गेस्ट हाउस रहिबार महापात्र बाबूंक पई व्यवस्था हेतिला। किए सुब्रतंकर लेखालेखीर उच्च प्रशंसा करती ना पुरबी नुह कि। तापरे 14 नंबर प्रश्न, पुरबींक स्वामी महापात्र बाबू पूर्वे केउं पद थिले ना प्रथमे कैप्टन पद थिले, तापरे से चाकरी छाड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग आरंभ करछथि नुह कि। 15 नंबर प्रश्न, से एबे केउं कार्य करुछंती माने कैप्टन महापात्र एबे केउं काम करुछथि ना वर्तमान कॉन्ट्रैक्टर काम करुछंती नुह कि। पुरबी काहा आगरे सुब्रतंकर बही गुड़ी को टिकी निखी करी पढ़ती। पुरबी काहा आगरे सुब्रतंक बही गुड़ी को टिकी निखी पढ़ती ना स्वामी कैप्टन महापात्र आगरे टिकी निखी करी बही जाक पढ़ती नुह कि। आपणक प्रतिभा को मु क्षुण्ण करिनी केबे, यह कहार उक्ति ना यह महापात्र बाबूंकर उक्ति। कारण जेतेबेले पुरबी महापात्र बाबूंक सामने कौन पढ़े ना सुब्रत बाबूंकर लेखालेखी सब पढ़े, सेतेबेले ये ताके केतेबेले से रोड काम कथा हला बेले केतेबेले से रास्ता केमती हम ए सब बुझंती, तो मन मन भावती। सेतेबेले आंके काले एक कथा शुणिकी रागी बोली महापात्र बाबू कहले ना ना सुब्रत बाबू मु एमती अन्य मनस्क थाए, किंतु मैं आपणक प्रतिभा को केबे क्षुण्ण करेनि, केबे केबे छोट आखिरे देखिनी मध्य एमती कहिबार अर्थात एमती कहिसथि हला। 18 नंबर, महापात्र बाबूंक द्रुत प्रस्थान पर सुब्रत केउं दृष्टि रे चाहि रहिथिले ना निष्पलक नयन रे, निष्पलक दृष्टि रे से चाहि रहिथिले। किए विवाह करने को प्रथमे सुब्रत को प्रस्ताव देथिले ना तांको बांधवी पुरबी नुह कि। किए सुब्रतंकर साहित्यर प्रेरणार उत्स थिले ना तांको बांधवी पुरबी। स्मृति स्वरूप पुरबी सुब्रत को कौन उपहार देथिले ना कलम, एक नेली कलम। काहार अदृश्य प्रेरणारे सुब्रतंक साहित्यिक जीवन सार्थक होइछि सेई पुरबींक जोगु। किए जीवनर वास्तवतार सम्मुखीन हेबाकू आगवर होई पारि नथिले ना सुब्रत हला। 24 नंबर, तुमको साहित्य स्रष्टारे गढ़ी करी तोलिबारे मु सर्वस्व ढाई देथांती, यह कहार उक्ति थिला ना यह थिला पुरबींक उक्ति, कहा प्रति ना सुब्रत प्रति। 25 नंबर, भल पाइबा भितरे देहर विवाह को न मिसाइबा को किए पुरबींक कहिथिले ना सुब्रत कहिथिले पुरबींक। जेतेबेले से राति अधरे आसी कहिथिले कि सुब्रत मु तुमको विवाह करने को चाहे, सेतेबेले निजर भविष्यत गढ़ी नथिबा जोगु सेतेबेले सुब्रत बाबू मना करथिले, कहले ना भल पाइबा भितरे देहर विवाह को न मिसाइबा को से सुब्रत बाबू पुरबींक कहिथिले हला। नाटकर परिसमाप्ति पाठकଙ୍କ हृदय केउं भाव उद्रेक कराए ना करुण भाव हला, करुण भाव उद्रेक कराए। तापरे गोटे वाक्य मध्य उत्तर देवा पई एमिति मध्य किसी क्वेश्चन आसीबो, तमे ताकू जानि नियो पिले। सुब्रतଙ୍କ ड्राइंग रूम रे टेबुल उपरे टेबल क्लथ परिवर्ते कौन परा जाइथिला ना पुराना कागज, पुराना खबर कागज पड़ा जाइथिला हला। तापरे सुब्रतଙ୍କ घर दरजा खोलिले भंगा कंपाउंड वाल आउ दरभंगा काठर पाठक आगे आखिरे पड़े। एटा तो क्वेश्चनटा किन हम ना सुब्रतଙ୍କ घर दरजा खोलिले कौन आखिरे पड़े, तो यहाँ लिखिब कौन ना भंगा कंपाउंड वाल आउ दरभंगा काठर फाटक, ठीक अच्छे। तापरे छोट नाटक फल्गु केउं प्रकार परिवार चित्र बहन करछि ना छोट नाटक फल्गु गोटे मध्यवित्त परिवार चित्र बहन करछि नुह कि। नाटक रे केउं विषय उपस्थापन कर जाइछि ना आर्थिक अभाव परिवार हसखुशी और व्यक्तिर सर्जनशीलता को म्लान करि पारे नाही, ताहा सरस और सुंदर भाव में एठारे उपस्थापन कर जाइछि। तापरे सुब्रतଙ୍କ शारीरिक गठन किपरि ना सुब्रतଙ୍କ बयस पाखापाखि 35, सुंदर चेहरा किंतु दुर्बल देह बोली एकांकिकारे कह जाइछि, माने पतला हेबे हला। किए बंशी रे पुरबी रागिणीर मूर्छना सृष्टि करथिला ना घनश्याम बाबूंक मझिया पुओ बंशी रे पुरबी रागिणीर मूर्छना सृष्टि करथिला हला। तापरे एकांकिकार केउं उक्तिरु संध्या समय आगत बोली सूचना मिलुथिला ना सूर्य केमिति अधे तलक पशिगलणी, गोधूली केमिति आस्ते आस्ते निश्चल हो जेतेबेले एमिति
एमती प्रीति को जो सुब्रत कहते ना से समय जापे कौन ना से समय संध्या आगत प्राय नुह कि कैप्टेन महापात्र को एकांकिकार किपरि वर्णना कर ना कैप्टेन महापात्र को 35 वर्षर लंबा चौड़ा और स्वास्थ्यवान चेहरार अधिकारी बोली नाटक कहुई कारण जो आर्मी लोक से खा पिया कर स्वस्थ सबल हे कि नहीं तो से हिसाब से कहुई महापात्र बाबू पेशारे कौन महापात्र बाबू पेशारे कौन तो ये कौन आसो ना प्रथम से मिलिट्री थे मिलिट्री विभाग कैप्टेन थे देख महापात्र बाबू मिलिट्री विभाग रे कैप्टेन थे एबे कॉन्ट्रैक्टर कार्य बा कॉन्ट्रैक्टर भाव कार्य कर कि तापरे पूरबी निज स्वामी आगे सुब्रत पुस्तक पढ़ला बेले से कौन भावुता ना सेते से रास्ता तैयारी कि पोलो तैयारी कथा भावुता नुह कि आउ गोटे प्रश्न सुब्रत और प्रीति केउं खाद्य सामग्री दे अतिथि चर्चा करछंती ना अंडा फल क्षीर कॉफी दे कौन करछती ना से सुब्रत प्रीति अंडा फल क्षीर और कॉफी देकी अतिथि चर्चा करछंती तापरे दारिद्र्यर निपीड़न सुब्रत परिवार केउं सबको अवदमित करी नाही केउडा करनी ना ए दारिद्र्य जो निपीड़न जो पड़ती सुब्रत परिवार जो अतिथि चर्चा अमायिकता हसखुशी को केबे मध्य ए दारिद्र्य अवदमित करि पारि नाही हला सेतिकरे मध्य से खुशी अछंती मृत्यु पूर्वरु पूरबी तांको स्वामी को कौन कही ना मृत्यु पूर्वर पूरबी तांको स्वामी को कही जे सुब्रत को कहब कि विवाह पूर्वर जो पैकेटा मु तांको पाखक पठाई थी तार जेमिति असम्मान न करती है तापरे पूरबी सुब्रत सहित केउं परि भाव संपर्कित ना पूरबी सुब्रत सहपाठिनी थिले संगिनी थिले मानसी थिले आ बांधवी थिले मध्य सबु किछि थिले पूरबी सुब्रत नुह कि सुब्रत पूरबी को कहीं विवाह करनथिले ना जीवनर वास्तविकता को सम्मुखीन होबाकू आगभर हो पारि नथिबारु सुब्रत पूरबी को विवाह करनथिले सेतेबेले से किछि काम करनथिले से पाठ पढ़ुथिले नुह कि तापरे सुब्रत प्रीति को कहीं पूरबी विषय कही नथिले कारण जेतेबेले किछि वैवाहिक जीवन में अन्य पुरुष बा अन्य स्त्री कथा कही कहुए ना सेतेबेले अलड़ना सृष्टि हुए से करनथिले देख वैवाहिक जीवन में कहीं कहार सुखर संसार रे आलोड़ना सृष्टि न करने को सुब्रत प्रीति को पूरबी विषय कही नथिले हला तापरे 17 नंबर प्रश्न प्रीति कहीं सुब्रतंकर स्मृतिर स्मारकी को अजाणत बिक्री करदेले ना अतिथि मान को चर्चा करने को जाई प्रीति सुब्रतंकर स्मृतिर स्मारकी कलमेंटी को अजाणत बिक्री कर देथिले कारण से जानी नथिले कि एटा किए देछि और काहे देछि लेखुचन तो दामी लोकड़ा से मागुची और देदेबा पैसा टे पाइया पाइला परे आमे अतिथि चर्चा करदेबा से उद्देश्य दीदी जदि पूरबी जीवनर कौन इच्छा करथिले ना पूरबी जीवन रे इच्छा करथिले जे सारा जीवन सुब्रतंक पाखर रही तांको साहित्य स्रष्टा करी गढ़िबारे सर्वस्व ढाली थांते हला तापरे सुब्रत पूरबी कलम रे लेखिला बेले कौन अनुभव करती ना सुब्रत पूरबी कलम रे लेखिला बेले एक अदृश्य प्रेरणा लाभ करथांती जहाँ तांको सारस्वत जीवन को सार्थक करिछि न कि तापरे पूरबी उपहार दत्त कलमटी को प्रीति बिक्री कर दी बोली शुणी सुब्रत प्रतिक्रिया कौन होइछि ना से तांको आखिरे लुह आसी जाइछि आ श्वासरुद्ध होला परे अनुभव करछथि देख से एथिपाई प्रीति को क्षमा कर देथिले मध्य तांको आखिरे लुह आसीछि और से श्वासरुद्ध होला परे अनुभव करछथि बुझिला 21 नंबर प्रीति कहीं कई कई होई कांदी उठिले ना सुब्रतंकर सारस्वत जीवनर प्रेरणार उत्स कलमटी को सामान्य खाद्यपेय बाबद को बिक्री कर देथिबारु प्रीति कई कई होई कांदी उठिले कारण दारिद्र्य स्वभाव सेमिति हो जाए नुह कि नाटकर नाम फल्गु रखिबार यथार्थता कौन ना एडे फल्गु कहीं रखगला
ନା ସୁବ୍ରତ ପୁରବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତଃସଲିଳା ଫଲ୍ଗୁ ପରି ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନକୁ ସେ ରସସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ନା, ସେମିତି ଏଇ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ପୁରବୀଙ୍କର ଅବଦାନ ସେମିତି ରହିଛି। ତ ସତରେ ଏହି ଏକାଙ୍କିକାଟି ତା'ର ନାମ ଫଲ୍ଗୁ ଦେବାର ଯଥାର୍ଥତା ସତରେ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବଂଶୀରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ପୁରବୀ ଝଙ୍କାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଏଠି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି ନା ବଂଶୀରେ ପୁରବୀ ସ୍ୱନ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ପ୍ରଣୟୀ ପୁରବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସମ୍ମୋହିତ ବା ତନ୍ମୟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଂଶୀରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସେ ପୁରବୀର ଝଙ୍କାରକୁ ଆଥରେ ତନ୍ମୟ ଆକାରରେ ବା ତନ୍ମୟ ହୋଇ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନୁହଁ କି? ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।